जय श्री कृष्णा मित्रों जन्म कुंडली के 12 ही भावों के बारे में मैं विचारणी तथ्य के बारे में चर्चा कर रहा था। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ इसका भाग 2 बताने जा रहा हूँ। कल मैंने यहाँ तक बता दिया था सप्तम भाव तक, पुनः मैं सप्तम से द्वादश भाव तक आपको बताया था कि किन किन बातों का मुख्यतः विचार किया जाता है, मुख्य रूप से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो सप्तम जो भाव है वह जन्म कुंडली में पत्नी का भाव है। मुख्य रूप से किसका भाव है? धर्म पत्नी का आपके भाव है। और अगर आप स्त्री है तो आपके पति का भाव है। ठीक है मित्रों, यानी आपके जीवन साथी का भाव सप्तम भाव है। ठीक है मित्रों, ये आप ध्यान में रखिए। सप्तम भाव जीवन साथी का है और सप्तम भाव आपके व्यापार का भी है। किसका है? व्यापार का। क्यों है मैंने पहले ही बताया था, वापस बता देता हूँ। दसम भाव से व्यक्ति के कर्म को देखा जाता है और 10वें से 10वां होने के कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें से 10वां होने के कारण इसे भी व्यापार का भाव कहा जाता है। यानी अगर कहीं आपके प्रश्न आता है कि कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए, तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आपके दसम भाव के साथ साथ आपके सप्तम भाव को भी देखा जाता है। अगर आपका प्रश्न होता है किसी का भी कि मुझे पार्टनरशिप में व्यापार करना है, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, तब आपके सप्तम भाव को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? सप्तम भाव को। यानी भावपति और भाव कारक तीनों स्थितियों को देखा जाता है, लेकिन फिर भी सप्तम भाव को ही पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। आपकी धर्म पत्नी के लिए बता दिया मैंने, आपके पति देव के लिए, आपके व्यापार के लिए, इन बातों के लिए मुख्यतः सप्तम भाव को देखा जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम बस्ती यानी मतलब कि जो कमर और जन्नांग के बीच का जो भाग होता है उसे बस्ती कहते हैं। इस भाग में अगर कोई रोग है तो उसका विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। क्षमा चाहता हूँ। मुख्यतः अष्टम भाव किसका भाव है? मृत्यु का भाव है। तो आयु का भाव कौन सा? आयु का भाव भी अष्टम भाव है। ठीक है मित्रों, तो आयु एवं मृत्यु दोनों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, और अष्टम भाव से आप जन्म कुंडली में जितनी भी अष्टम भाव को गुप्त भाव कहा गया है। तो लक्षण शास्त्र के अनुसार आपके जीवन में जितनी भी रहस्यात्मक चीजें होने वाली है, अगर आपको गुप्त रूप से धन मिलने वाला है, गुप्त रूप से धन का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके समक्ष है धन का भाव और यह है अष्टम भाव गुप्त। तो गुप्त धन का जो विचार किया जाता है वो अष्टम भाव से किया जाता है। गड़े हुए धन का विचार, एकाएक धन मिलना, ठीक है, या कोई भी रहस्यात्मक क्षमा चाहता हूँ, कोई भी रहस्यात्मक ऐसी बात है जो आप गुप्त रखना चाहते हैं, तो रिसर्च का विचार, खोज में ऐसे बोला नहीं जाता कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। तो जो रिसर्च होती है, जो हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी किससे देखी जाती है? वो देखी जाती है अष्टम भाव से। ठीक है मृत्यु, तो व्यक्ति की आयु भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है। मृत्यु अष्टम से देखी जाती है तो आयु भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है। ठीक है मित्रों, दूसरा ये कि अष्टम भाव जो है दुभाव है, तो कहीं ना कहीं थोड़े कष्टों का और कोई दुर्घटना होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्या है वह सब, उसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, अष्टम भाव में यदि एक छोटा सा सूत्र बताया तो आपको मैं, वैसे मैं बाद में इस पर विशेष चर्चा करूँ। अगर शनि देव अष्टम भाव में बैठे हो तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति की आयु को बहुत बढ़ा देते हैं, पूर्ण रूप से उनकी आयु कर देते हैं। लेकिन अगर शनि आपके अष्टम में बैठे हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में इतना संघर्ष होने वाला है, इतना संघर्ष होने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जीवन को पूर्ण रूप से संघर्ष में बना देते हैं। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं जन्नांग का विचार। जन्नांग का विचार का अर्थ ये हुआ कि आपके जो भी जन्नांग, जो गुप्तांग है, गुप्त जो अंग है, उनका विचार सभी किससे किया जाता है? अष्टम भाव से किया जाता है। मतलब वहाँ कोई रोग है या ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए आपके अष्टम भाव को देखा जाता है। ठीक है मित्रों, अब आते हैं नौवां भाव। नौवां भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। किसका भाव है? भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। और धर्म भाग्य के साथ साथ काल पुरुष के अंगों में जांघों का विचार, जांघों का जो विचार है, घुटनों से ऊपर जांघ जो होती है उसका विचार किससे किया जाता है? तो नवम भाव से किया जाता है, यानी धर्म भाव से किया जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव को देखा जाता है कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई कहता है कि मुझे जांघों में बहुत परेशानी है, बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं छठे भाव से तो विचार किया ही जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग का है। लेकिन उसके साथ साथ में नवम भाव को भी देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में जांघ जो है वह
नवम भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो नवम भाव जांग को प्रदर्शित करता है, तो कहीं ना कहीं उसका विचार भी नवम भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, नवम भाव से धर्म का विचार किया जाता है। आप कितने धार्मिक होंगे, धर्म के प्रति आपका कितना लगाव होगा, धर्म के प्रति आप कितने तर्क वितर्क करने वाले होंगे अथवा नहीं होंगे, यह सभी विचार किससे किया जाता है? नवम भाव से किया जाता है। किससे किया जाता है? नवम भाव से। ठीक है मित्रों, तो नवम भाव किसका भाव है? नवम भाव धर्म का भाव है। नवम भाव किसका भाव है? नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। देखो, बिना भाग्य का कुछ भी नहीं है। कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफल वही होता है जिसका भाग्य बलवान है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति जो जीवन पर्यंत कर्म करता रहा और संघर्ष में लास्ट में जाकर थक जाता है कि बहुत संघर्ष किया, बहुत कर्म किया, लेकिन जितना मिलने चाहिए था उतना नहीं मिला, और एक व्यक्ति थोड़े से कर्म से भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो भाग्य ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि बिना भाग्य आपका बलवान है और कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जहां तक एक पहलू अगर कर्म को देता हूं तो दूसरा पहलू भाग्य को देता हूं। तो भाग्य हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली, देखो अगर कोई पुरुष की जन्म कुंडली है तो सर्वप्रथम एक ज्योतिषी उसके कर्म भाव को देखता है और उसके पुरुषार्थ को देखता है कि कर्म भाव उसका कितना बलवान है, पुरुषार्थ उसका कितना बलवान है। ये लेकिन यदि कोई स्त्री की जन्म कुंडली है तो एक ज्योतिषी सदैव सर्वप्रथम उसके भाग्य को देखता है कि इस स्त्री का भाग्य कितना बलवान है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया नवम भाव से किन किन भावों का विचार किया जाता है। बहुत से ज्योतिषी नवम भाव से पिता का विचार भी पिता के विचार भी करते हैं और नवम भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। मैं दसम भाव से पिता का विचार करता हूँ, लेकिन नवम भाव से भी बहुत से ज्योतिषियों के मत में किया जाता है और करते हैं। दसम भाव आपके कर्म का है। दसम भाव किसका है? आपके कर्म का है, यानी जीवन में आप जितना भी कर्म करने वाले हो, जैसा भी आप व्यापार करने वाले हो, जो कुछ भी करने वाले हो, उन सब का विचार दसम भाव से किया जाता है। चतुर्थ से माता का, तो दसम इसके समक्ष होने के कारण दसम भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता के कर्म कैसे रहेंगे, आपके कर्म कैसे रहेंगे। हालांकि पिता के कर्म जो है वो इससे दसम से दसम देखा जाता है, सप्तम भाव से देखा जाता है, लेकिन फिर भी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सभी का विचार सप्तम भाव है। देखो सप्तम भाव किसका? मान लो आप पुरुष है तो सप्तम भाव किसका? पत्नी का है। तो अब जैसे आप पुरुष है तो आपकी सासू माँ का विचार किससे किया जाएगा? यानी पत्नी की माता श्री। तो पत्नी, ये पत्नी है और उनकी माता श्री, यानी 4 घर आगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो कर्म भाव से आपके सासू माँ का विचार भी किया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और पिता का विचार भी किया जाता है। ठीक है मित्रों, मान लीजिए कि आप पुरुष है और ये आपकी पत्नी का घर है, तो आपके साले सालियों का विचार किससे किया जाता है? तो पत्नी के भाई बहन, 1 2 3, ये तीसरा जो भाव है ये किसका हो गया? पत्नी के भाई बहन का हो गया। तो उनके भाई बहन यानी आपके साला साली हो गए, तो उनका विचार भी नवम भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से निकाला जाता है। मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, जैसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, जैसे है ना कि कुछ भी आप जानना चाहते हो तो ये यही प्रक्रिया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि मेरे ससुर जी का विचार कैसे किया जाएगा, यानी आपके ससुर जी, मतलब ऐसा किसी का प्रश्न हो कि विचार किससे किया जाता है, तो ये आपकी पत्नी है और पत्नी के पिताश्री यानी पत्नी के पिताजी, तो पिताजी यानी सप्तम 8 9 10 यानी चतुर्थ भाव से आपके ससुर जी का विचार भी किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जैसा कि दसम भाव से मैंने बता दिया, दसम भाव से घुटनों का विचार किया जाता है। मान लो ऐसे बहुत से लोग पीड़ित है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, बहुत परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं छठा भाव तो उनका देखा ही जाएगा रोग रिपुऋण के साथ में, और साथ में उनका दसम भाव भी देखा जाएगा। दसम भाव किसका है? दसम भाव आपके घुटनों का भी है, कर्म का भी है, भाव, भावपति, भावकारक तीनों देखा जाएगा। उसके बाद ही हम किसी फलादेश पर निकलेंगे। 11वां भाव किसका है? लाभ का है, आपके जीवन में आय का है। आपके जीवन में कितना लाभ होने वाला, आपके जीवन में किस प्रकार की आय रहने वाली है, अच्छे कामों से रहने वाली है, बुरे कामों से रहने वाली है, अनवरत रहने वाली है, कभी होने वाली है कभी नहीं होने वाली है, ऐसी होने वाली है, कंटिन्यूस होने वाली है, या डिसकंटिन्यूस यानी बिल्कुल एकदम न के बराबर होने वाली है। तो ये किस प्रकार से देखा जाता है? यह सभी आपके 11वें भाव से विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में पिंडलियों का विचार, यानी घुटनों से लेकर पैरों के जो मध्य जो भाग होता है पिंडली, काल पुरुष के अंगों में, उसका विचार किससे किया जाता है? आपके 11वें भाव से किया जाता है। जीवन में आपको कितना लाभ होने वाला है। वैसे मैं एक चीज बता दूं, रोग का विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि छठा भाव रोग का है। ध्यान से सुनिए,
1 2 3 4 5 6, छठा भाव किसका है? रोग का है। तो छठे से छठा होने के कारण यानी 6, फिर वापस 1 2 3 4 5 6, भावार्थ का सिद्धांत जो है उसके अनुसार छठे से छठा होने के कारण आपका एकादश भाव से आपके रोग का विचार भी किया जाता है और लाभ भाव का विचार भी किया जाता है, और जीवन में किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, सब कुछ आपके जीवन में आय कैसी रहेगी, क्योंकि धन कब होगा? जब आय होगी तब धन होगा। हालांकि पैतृक संपत्ति, दूसरे भाव से पैतृक संपत्ति का विचार भी किया जाता है, तो पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी आपकी आय से कितना आप धन कमाओगे, यह विचार किससे किया जाता है? यह आपके लाभ भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, और पिंडलियों का मैंने आपको बता दिया। 12वां जो भाव है, 12वां भाव किसका है? व्यय का है, खर्च का है। आपके जीवन में आपका व्यय किस प्रकार से रहेगा? क्या आपके जीवन में अनवरत व्यय बना ही रहेगा? क्या आपके जीवन में, अब व्यय भाव में अगर मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, लग्नेश बैठा है, तो आप मान के चलिए कि आपको जीवन का उद्देश्य ही है कि पैसे कमाना, क्योंकि खर्चा तो आपका होना ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, कितना भी प्रयास आप कर लोगे, आपका खर्चा नहीं रुकने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है मित्रों, तो आपको ये देखना है कि हमारा व्यय अनवरत कैसे बना रहे, तो इस पर आपको कार्य करना है, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है मित्रों, तो 12वें विचार से, 12वें भाव से निद्रा का विचार भी किया जाता है, 12वें भाव से मोक्ष का विचार भी किया जाता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी है। कोर्ट कचहरी का क्यों है? क्योंकि छठा भाव, देखो छठा भाव किसका है? रोग, रिपु, ऋण का। अब शत्रुता होगी यहाँ से आपको, तो शत्रुता के सामने होने के कारण कोर्ट कचहरी का विचार आपके 12वें भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, जेल का विचार, जेल यात्रा का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, और वैसे एक बात बता दूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में जेल जाने के योग दे रखे हैं या कोर्ट कचहरी ऐसे कुछ भी योग दे रखे, तो आपके लग्न को सर्वप्रथम देखा जाता है। लग्न, जेल कौन जाएगा? व्यक्ति स्वयं जाएगा, तो उसका लग्न यानी व्यक्ति जाएगा तो वो देखा जाता है व्यक्ति का लग्न कितना बलवान है। अगर लग्न बलवान है तो व्यक्ति जाएगा जेल के बाहर और वापस आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, टिकेगा नहीं वहाँ पर। तो लग्न को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी, इसलिए मैंने शुरुआत लग्न से करी और लग्न पे मेरा हमेशा फोकस रहेगा। आप मेरी कुंडली देखना, आप क्षमा चाहता हूँ, मेरे कुंडली अध्ययन के जो वीडियो वो देखना, और मेरे जो ज्योतिष के और भी वीडियो देखना। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमेशा लग्न पर रहेगा, लग्न को बलवान करने पर रहेगा। ठीक है मित्रों, तो ये जो बात आज मैंने आपको 12 ही भावों के बारे में बता दी, और मैंने मुख्य बातें बताई। बहुत सी बातें छूट भी गई होगी, रह भी गई होगी, बहुत सी बातें और भी बतानी होगी। आगे अनवरत चलते चलते मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, जन्म कुंडली अध्ययन करानी है तो संपर्क करिए, और देखते रहिए, कमेंट करिए। आपकी जन्म कुंडली का चुनाव वहीं से किया जाएगा। जन्म कुंडली अध्ययन और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।